जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जॉब की जानकारी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे प्रोडक्शन फोर्स पे निकाली गई सब इंस्पेक्टर की बम्पर वैकेंसी की। जी हाँ दोस्तों, नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया और एक बार जाके नोटिफिकेशन गो थ्रू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें रखी गई है। सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन की। तो 15 अप्रैल 2024 आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। क्लोजिंग डेट रहेगी दोस्तों 14 मई 2024, यानी कि एक महीने का टाइम होगा आपके पास में इस फॉर्म को भरने का। कुछ आपको जो है मॉडिफिकेशन जो विंडो रहेगी वो क्रिएशन की दी जाएगी, जिसमें वो 15 मई से लेकर के 24 मई तक लगभग आपके पास 9 दिन का समय होगा। अगर कोई गलती कर देते हैं तब आप इसमें आपकी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि इसमें देख लेते हैं कितनी वैकेंसीज आई हैं। तो आपका पोस्ट है सब इंस्पेक्टर, पे लेवल 6 रहेगा। इनिशियल पे रहेगी आपकी 35,400 रुपया। मेडिकल स्टैंडर्ड B1। एज की बात करें दोस्तों तो एज ऑन 1 जुलाई 2024 को आपकी एज 20 से 28 साल के बीच होनी चाहिए। और टोटल वैकेंसी जो है वो रहेगी दोस्तों आपकी 452 पद। अच्छे खासे पद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों यहाँ पे दिखा दी गई, वो भी आपको पता होना चाहिए। दिस इंक्लूड रिलैक्सेशन ऑफ 3 years इन एज बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब एज लिमिट एज वन टाइम मेजर ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक। तो इसके अंदर में 3 साल का एज रिलैक्सेशन भी दे दिया गया है। जो कोविड-19 के जो जिसका कोविड-19 के अंदर में प्रॉब्लम आया था उसको भी है इसमें जो है रिलैक्सेशन जो है दे दिया गया है। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं। जो कट ऑफ डेट रखी गई है एज की, वो फिर दोबारा बताता हूँ मैं आपको। जो कट ऑफ डेट रखी गई है उसका आपने ध्यान रखना है, क्योंकि उस कट ऑफ डेट के बाद में अगर आपका एज का रहता है तो आपका जो है फॉर्म भरना मुश्किल हो जाएगा। 1 जुलाई 2024 20 से 28 साल, इस चीज़ को आपने पक्का जो है गो थ्रू कर लेना है कि अगर कट ऑफ डेट पे आपकी एज इतनी है तब आप फॉर्म को भर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, क्या एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल और बाकी अलग अलग कैटेगरीज को आप चार्ट दे सकते हैं। यहाँ पे चार्ट में पूरा दिया गया है। गवर्नमेंट जॉब है तो डेफिनेटली यहाँ पे जो गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली आपको एज में रिलैक्सेशन मिलती है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो पैरा नंबर 6 यहाँ दे रखा है, कैंडिडेट मस्ट हैव एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब इन द CN फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एज ऑन लास्ट डेट 14 मई 2024। ये आपका 14 मई 2024 से पहले पहले आपके पास में एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। मोस्टली दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, ग्रेजुएशन आपके पास में यहाँ पे होना चाहिए। फीस की बात करें दोस्तों तो एग्जामिनेशन फ़ीस यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। 500 रुपये आपको देना होगा अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, और इसके अलावा अगर आप SC/ST, एक्स सर्विसमैन, फीमेल माइनॉरिटीज़ और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आते हैं उस समय आपको 250 रुपये की फ़ी आपको यहाँ पे दोस्तों पे करनी होगी, और ये ऑनलाइन माध्यम से आपको फ़ी को पे करना होगा। दोस्तों यहाँ पे जो है इसका एग्ज़ाम का प्रोसेस कुछ रहने वाला है। जब आप फॉर्म भर देंगे, फॉर्म भरने के बाद में आपका एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन लिया जाएगा। फिर आपका दोस्तों यहाँ पे फिजिकल एग्ज़ाम भी होगा। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस यहाँ पैरा नंबर 12 में दी गई है। फॉर्म भर दिया आपने ऑनलाइन, उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट होगा जिसमें PMT PET भी होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, लास्ट में आपके मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो होगा दोस्तों उसमें क्या रहने वाला है, उसमें दोस्तों जो है वो रहेगा आपका टोटल 120 क्वेश्चन आपके आएंगे। 90 मिनट का आपका पेपर होगा। एक क्वेश्चन सही करने का 1 मार्क होगा। अगर आपने गलत कर दिया तो 1/3 मार्क आपका रॉन्ग आंसर के लिए यहाँ पे रखा गया है। मिनिमम जो है क्वालिफिकेशन जो बोला गया पासिंग की, तो उसमें अनरिजर्व EWS OBC NCL के अंदर में 35% और SC/ST कैटेगरी में आते तो 30% मार्क्स तो दोस्तों आपको लेके आना ही है, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। अब जो पेपर है दोस्तों आपका 120 मार्क का, उसमें 35 मार्क आपका अर्थमेटिक आएंगे। तो ये दिया गया इसका सिलेबस, अर्थमेटिक में क्या क्या चीज़ें आएंगी। उसके बाद में 35 मार्क का आपका जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आएगा, उसका भी यहाँ पे चैप्टर दिया गया क्या क्या चीज़ें आएंगी। और लास्ट में आपका जनरल अवेयरनेस होगा 50 मार्क का। यहाँ पे दिया गया है कि क्या क्या चीज़ें उसमें रहने वाली हैं। तो इस पैरा को आप पढ़ सकते हैं। पैरा 12.1 के अंदर में आपका पूरा चीज़ें दी गई हैं कि आपका सिलेबस में क्या रहने वाला है। फिर आपका एक जो है फिजिकल एग्जामिनेशन होगा। तो PET की बात करें दोस्तों तो सब इंस्पेक्टर अगर मेल कैटेगरी में तो 6 मिनट 30 सेकंड, 12 फीट लॉन्ग जंप करनी होगी और 3 फीट 9 इंच आपकी हाई जंप होगी। फीमेल कैटेगरी के अंदर में क्या होगा, रनिंग रखी नहीं गई है। आपको जो है यहाँ पे 400 मीटर रन करना होगा, 1600 मीटर रनिंग रखी गई है, 800 मीटर रनिंग यहाँ पे रखी गई है। 9 फीट लॉन्ग जंप रखा गया और 3 फीट हाई जंप रखा गया है फीमेल कैटेगरी के लिए। और आपका जो PMT रहेगा दोस्तों उसके अंदर भी जो है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अनरिजर्व EWS OBC के अंदर में
आप मेल कैटेगरी में 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, फीमेल में 157। चेस्ट की बात करें तो ओनली मेल कैटेगरी में 80 और 85 जो है आपका चेस्ट का कैट रखा गया है। SC/ST कैटेगरी में आते हैं, थोड़ी हाइट कम आपसे मांगी जाएगी, 160 मेल, 152 फीमेल। और वहीं गढ़वालीज हैं, गोरखाज, मराठीज, डोगराज, कुमाऊनीज आते हैं तो 163 हाइट चाहिए आपको मेल कैटेगरी में, और फीमेल कैटेगरी में 155 सेंटीमीटर। वहीं बात करें चेस्ट के एक्सपेंशन की तो 80 से 85, और SC/ST कैटेगरी में 76.2 से 81.2। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा आपको कि कैटेगरी वाइज भी जो है आपको रनिंग भी कैटेगरी वाइज आपकी हाइट जो है वो उसमें आपको डिस्काउंट दिया गया। मैं भी चाहूँगा रनिंग नहीं, ओनली हाइट और चेस्ट में आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पे छूट दी गई है। उसके बाद दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में आपका होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। ये सब चीज़ होने के बाद दोस्तों अब लगेगी आपकी मेरिट लिस्ट, और मेरिट लगेगी दोस्तों आपकी जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन लिया गया है उसके बेस पे। तो ये आपने दोस्तों एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी कर लेनी है। फॉर्म आउट हो चुका है, जाइए फटाफट फॉर्म को भर दीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। इसके साथ ही टेलीग्राम ग्रुप और एक मेरा व्हाट्सएप चैनल ग्रुप है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ भी अगर कोई भी क्वारी है तो आके आप पूछ सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव लाता रहूँगा, पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।